जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कन्या राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब आने वाले समय में भोलेनाथ आपकी झोली भरने वाले हैं, जिसकी वजह से जो भाग्य में नहीं वो भी मिलेगा। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आज का यह पवित्र दिन बेहद खास है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसे काम जिनको यदि आप आज के दिन करते हैं तो प्राप्त होती है भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, जो जीवन भर प्राप्त होती रहती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न होते हुए आपको जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन के बाद भगवान माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक को छोड़कर कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी मेहमान हमारे घर में आते हैं, वैसे तो भगवान मेहमान नहीं है, भगवान के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि समाई है। लेकिन हमारे शास्त्रों की माने तो भगवान आज के दिन मेहमान बनकर ही इस पृथ्वी के संचालन के हेतु पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं और आज का दिन समाप्त होते ही वापस कैलाश धाम पर चले जाते हैं। तो जब मेहमान घर से जाने को होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जाते जाते मेहमान को कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ रुपए पैसे बच्चों को अवश्य देकर जाते हैं। और हम भी तो भगवान के बच्चे ही तो हैं। तो यदि हमारी भक्ति से, हमारे भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो जाते जाते हमें परम सुख का आशीर्वाद, संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। ऐसे में हमें सावधानीपूर्वक भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और जीवन भर भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही खास है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, ज्योतिषीय आकलन के अनुसार कौन से वह 4 काम है जो बड़े महत्वपूर्ण काम है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। तो कौन से वह 4 काम है जो आपको आज के दिन अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके ऊपर संपूर्ण शिव परिवार की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी, आजीवन प्राप्त होती रहेगी। तो वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को लंबे समय से पीड़ाओं को भोगना पड़ रहा है। कई प्रकार की परेशानियां मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आपको पीड़ित करती जा रही है और अब समय आ गया है कि भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान करें। तो दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। एक बार हमारे कहने से आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम गारंटी देते हैं कि जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको बिल्कुल ही यह एहसास नहीं होगा कि आपका समय खराब हुआ है, बल्कि आपको एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा और इस ज्ञान का उपयोग करके आपको जीवन में कई समस्याओं के समाधान प्राप्त हो जाएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत करके, बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियो में कोई भी बात शामिल करते हैं। ऐसे ही हवाबाजी में कोई भी बात हम अपनी वीडियो में नहीं बताते हैं। हमारी हर बात का शास्त्रीय प्रमाण से होती है, ज्योतिषीय आकलन के आधार पर होती है, तभी हम अपनी बात को आगे प्रतिपादित करते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं और हमारी कही हुई बातों से आप जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव लिखना ना भूले, जिससे महादेव जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय भी लिखना ना भूले। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर सीधी कृपा बनाए रखेंगे, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इसी कामना के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने पूरे भक्ति भाव के साथ सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है, उन्हें जल अर्पित किया है और उनसे अपनी मन की बातें कही है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी भगवान भोलेनाथ अवश्य करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि जीवन की विशेषताओं के चलते आप इस सोमवार के दिन में भी भगवान को सही समय दे नहीं पाए हैं। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो गृहस्थ लोग हैं, इस संसार में व्यस्त रहते हैं और संसार से बंधे हुए हैं। तो जब हमें अनुमति प्राप्त होगी, समय हमें अनुमति देगा, तभी हम भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप विशेष अवसरों का लाभ लेना बिल्कुल भी ना भूले। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी घर में मेहमान आते हैं और जब मेहमान जाने को होते हैं
तो जो बच्चा दौड़कर मेहमान के पैर छू लेता है, मेहमान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और जाते जाते उसे आशीर्वाद देते हैं, साथ ही साथ पैसे भी देते हैं उनकी चॉकलेट के लिए। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान के हम भी बच्चे हैं, और यदि भगवान जा रहे हैं तो उस समय कुछ ऐसे कार्य करें जिससे भगवान को अति प्रसन्नता प्राप्त हो, तो भगवान हमें विशेष आशीर्वाद देते हैं और हमारा जीवन, हमारा मनोरथ सब कुछ हल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किया को बताते हैं वह 7 काम जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनसे आपको विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब इन कार्यों में कुछ और बातें भी हम जोड़ते चलेंगे, क्योंकि लोगों की समस्याएं अनेकों प्रकार की होती हैं, जिनके अनुसार उनके समाधान भी अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है हमारे बिंदु 7 से कहीं और अधिक हो जाए, लेकिन आपको पूरा धैर्य बनाकर रखना है, पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके जीवन से 100% जुड़ा हुआ है और आपके जीवन की हर एक शंका का, हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो में अवश्य दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा विशेष महा उपाय बताएंगे जिसको एक बार करने मात्र से पूरे वर्ष भर भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। न केवल वर्ष भर बल्कि जीवन भर कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन इस उपाय के बारे में कोई आपसे बताता नहीं है, क्योंकि यह उपाय बहुत ही गुप्त है और इस उपाय के बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई में उतरकर विशेष ज्ञान लोग देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास होता नहीं है। तो वीडियो अंत तक देखें और वह महा उपाय अवश्य देखें जो हर एक मानव को करना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा, भगवत कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, यानी कि जो सत्य है वह भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। आपको ध्यान देना है कि सोमवार के दिन आपको पूर्ण रूप से सत्य बोलना है। जी हाँ दोस्तों, उस दिन भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा बनाए हुए हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि है। तो ऐसे में आपको भगवान के हृदय को जीतना है, और हृदय जीतने का एक ही तरीका है कि भगवान शिव को सत्य बहुत अधिक प्रिय है। तो आपको भूलकर भी झूठ नहीं बोलना है, चाहे आपका काम बने चाहे आपका काम बिगाड़े। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सब कुछ शिव को अर्पित कर दीजिए और बिल्कुल ही सत्य व्रत को उठा लीजिए। यही आपका व्रत होगा और यही आपकी शिव के लिए विशेष पूजा होगी, यानी सत्य व्रत की पूजा करेंगे। अब बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार सोमवार का जो दिन है उसका मूलांक बन रहा है 4, जो कि राहु को प्रदर्शित करता है। यह राहु को समर्पित है, और भाग्यांक बन रहा है 11, जो कि चंद्र को प्रदर्शित करता है। अब ऐसे में आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे राहु आपको वर्ष भर पीड़ित नहीं करेंगे। आपकी मानसिकता शुद्ध रहेगी, आपके हर एक निर्णय सफल होंगे, आप कामयाब बनाएंगे। साथ ही साथ आप चंद्र से जुड़े हुए भी हैं, जिससे वर्ष भर आपको मानसिक शांति, सुकून और सौंदर्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको ऐसे में करना क्या है, तो आप एक काम करिए कि सोमवार के दिन आपको काले तिल की एक पोटली बनानी है। कपड़ा काले रंग का ही होना चाहिए, कोरा कपड़ा होना चाहिए दोस्तों, और उस काले तिल की पोटली को आप काले धागे से ही लपेटेंगे और उसे अपने घर के हर एक कोने को छुपाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप अपने ऊपर से उसे 7 बार उल्टा उतरेंगे या फिर फिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी एंटी क्लॉकवाइज आप उसे अपने ऊपर से घुमाएंगे, और उसके बाद आपको उस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह राहु का बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इससे राहु आपके पक्ष में हो जाएंगे। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की राहु की पीड़ा चल रही है तो वह अपने आप क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं चंद्र को अपने पक्ष में करने के लिए। दोस्तों, चंद्र के लिए चांदी एक सर्वोत्तम समाधान है, चंद्र की कृपा का विशेष सूचक है। तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि चांदी का एक कड़ा खरीद लीजिए और सावन के अंतिम दिन आप उस कड़े को भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, यानी शिवलिंग के ऊपर उसको रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी पूजा विधान अपना करेंगे उस समय उस कड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्र हमेशा सुशोभित होते हैं, तो आपको भी चांदी को चंद्र के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। आपकी जब पूजा पाठ समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप उसे कड़े को उठा लेंगे। अब बात यह है कि आप उस कड़े को बिना शुद्धिकरण के भगवान को अर्पित नहीं करेंगे,
यानी कि बाजार से खरीद कर लाने के बाद आप उस कड़े को शुद्ध करेंगे, यानी गंगाजल में डूबेंगे, उसके बाद दूध में डुबोएंगे, उसके बाद साधारण जल से धोएं, शुद्धिकरण करने के बाद भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। ऐसे ही नहीं कि बाजार से खरीदा और सीधे लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। उसे शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक होता है। धातु से बनी कोई भी वस्तु आप बिना शुद्धिकरण के कई धारण न करें, क्योंकि धातु में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। धातु तो हर एक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उसी ऊर्जा से वह अपने से उत्सर्जित करती है। ऐसे में उसने जैसे भी ऊर्जा को शोक रखा है, वह उसी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगी। नकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा, और सकारात्मक है तो सकारात्मक ऊर्जा। जब भी कोई धातु की वस्तु आप धारण करें तो इसका शुद्धिकरण अवश्य कर।